दोस्तों, एक विधवा महिला अपनी एक 12 साल की नाबालिग लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ समय से मेरी बेटी की अचानक से तबीयत खराब रहने लगी है। इसके पेट में दर्द रहने लगा है। अब डॉक्टर उस लड़की को देखता है और देखने के बाद कुछ चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराता है। अब जैसे ही उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर उसकी माँ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी जो नाबालिग बेटी है उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। दरअसल तुम्हारी जो बेटी है उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। तुम्हारी बेटी 2 माह की गर्भवती है। अब ये बात सुनने के बाद वह महिला रोने लगती है, बिलखने लगती है और अपनी बेटी के साथ मारपीट करने लगती है और कहती है कि कल मुही किसके साथ काला मुंह करके आई है। इसके बाद वह लड़की एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका अपना इमरान और हाजिर हूं एक बार फिर एक नई कहानी को लेकर, एक नई सच्ची घटना को लेकर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, आज की सच्ची घटना के ऊपर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अयोध्या, और इसी अयोध्या ज़िले के अंतर्गत एक पुलिस चौकी आती है, भरदासा पुलिस चौकी। और इसी पुलिस चौकी के अंतर्गत एक विधवा महिला रहती है जिसके करीब 4 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 6 साल होती है। जबकि 3 लड़की होती हैं, जिसमें एक लड़की की उम्र 10 साल तो एक की 12 साल, जबकि एक लड़की की उम्र 13 साल होती है। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है तो ये महिला अपनी बेटियों के साथ आसपास के इलाकों में, आसपास के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करती है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही होती है। दरअसल बात है जुलाई साल 2024 की। इस महिला की जो 12 साल की लड़की होती है उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। अब कुछ देर तो ये लड़की बर्दाश्त करती है, लेकिन जब दर्द बहुत तेज़ी के साथ होता है तो इसकी माँ इसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तो अचानक से तबीयत खराब हो गई है और इसके पेट में दर्द रहने लगा है। अब डॉक्टर उससे कुछ चेकअप कराता है, उसके एक अल्ट्रासाउंड कराता है। अब जैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है तो उसे देखने के बाद डॉक्टर भी हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर उसकी माँ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी जो 12 साल की नाबालिग बेटी है दरअसल वह 2 माह की गर्भवती है। अब ये सुनने के बाद उस महिला के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह रोने लगती है, बिलखने लगती है और अपनी बेटी के साथ मारपीट करने लगती है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी के साथ मारपीट करती है तो उसकी बेटी एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल वह बताती है कि आज से करीब 2.5 महीने पहले जब वह खेत में मजदूरी करने के बाद शाम के वक्त अपने घर वापस लौट रही होती है तो तभी रास्ते में एक बेकरी पड़ती है और इसी बेकरी पर एक लड़का काम करता है जिसका नाम राजू होता है। अब राजू इसके जान पहचान का होता है। अब राजू उस लड़की से कहता है कि तुम्हें उसके मालिक मोहित खान ने बुलाया है। अब जैसे ये लड़की मोहित खान का नाम सुनती है तो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ मोहित खान से मिलने के लिए चल पड़ती है। अब ये लड़का उस लड़की को अपने साथ लेता है और मोहित खान के पास लेकर जाता है। अब मोहित खान इस लड़की को खाने के लिए बिस्कुट देता है और एक कप चाय देता है। अब ये लड़की चाय पीती है और चाय पीने के बाद बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही ये लड़की बेहोश होती है तो बेहोश होने के बाद मोहित खान इस लड़की के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है और उसका नौकर राजू उसका एक वीडियो बना लेता है। इसके बाद उसका नौकर राजू भी उसके साथ रेप करता है। दोनों मालिक और नौकर उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इसके बाद में उस लड़की को वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया है, किसी के सामने जिक्र किया तो तुम्हारी ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अब ये लड़की समाज के डर से वीडियो अपलोड करने के डर से अपने इस दर्द को अपने सीने में ही दबा लेती है। इसके बाद राजू और राजू का मालिक मोहित खान दोनों इसको ब्लैकमेल करने लगते हैं और वीडियो अपलोड करने की धमकी देने लगते हैं। अभी लड़की वीडियो अपलोड करने के डर से उनसे मिलने लगती है और राजू और मोहित खान दोनों इसके साथ करीब 2 महीनों तक लगातार रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। कभी राजू तो कभी मोहित खान उसको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और ऐसे ही करीब 2 महीने गुजर जाते हैं। अब 2 महीने गुजर जाने के बाद जब इस लड़की की अचानक से तबीयत खराब होती है तो इसकी माँ इसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और इस बात का जब खुलासा होता है, इस घटना का खुलासा होता है। अब जैसे ये बच्ची अपनी माँ को ये सारी कहानी बताती है तो वह महिला अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगती है, बिलखने लगती है और अपनी बेटी को लेकर के जो भद्रासा की पुलिस चौकी होती है वहाँ जाती है और चौकी प्रभारी को एक शिकायती पत्र देती है। अब जैसे ही चौकी प्रभारी शिकायत पत्र पढ़ते हैं तो पत्र पढ़ने के बाद कहते हैं कि इसमें जो एक नाम है मोहित खान का, दरअसल तुम इस नाम को इसमें से हटा दो और जो इसका नौकर है राजू, इसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करते हैं।
अब जब महिला उस बात को सुनती है तो कहती है कि साहब, ये जो मोहित खान है यही तो इसमें मुख्य आरोपी है। लेकिन जो चौकी प्रभारी होता है वह इसको टाल मटोल करने लगता है। अब ये महिला पुलिस थाने पहुंचती है और जब पुलिस थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को इस घटना के बारे में बताती है, थाना प्रभारी भी इस महिला की बात सुनने के बाद इसका शिकायती पत्र पढ़ने के बाद कहता है कि दरअसल इसमें जो एक नाम है मोहित खान नाम का, इस नाम को इसमें से हटा दो तो बेहतर होगा। दरअसल मोहित खान जो होता है वह समाजवादी पार्टी का नेता होता है और जो भद्रासा की पुलिस चौकी होती है वह उसके मकान पर उसकी जगह पर ही चल रही होती है। अब यह महिला परेशान हो उठती है और कभी पुलिस चौकी के चक्कर काटती है तो कभी पुलिस थाने के चक्कर काटती है और ऐसे ही करीब 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद यह महिला सीधा एसपी के यहाँ जाती है और जब एसपी के यहाँ पहुंचकर एसपी साहब को इस घटना के बारे में बताती है तो एसपी साहब तुरंत उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। अब एसपी साहब के आदेश के बाद मोहित खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और दोनों को पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अब इसी बीच ये खबर सोशल मीडिया पर लीक हो जाती है और लीक होने के बाद टेलीविज़न चैनलों पर और अखबारों पर तेज़ी के साथ फैलने लगती है और पूरे देश के अंदर हंगामा मच जाता है। अब जैसे ये खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती है तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर इस बात का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद राजस्व विभाग के जो अधिकारी होते हैं वे भी संज्ञान लेते हैं और जो मोहित खान की जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी पैमाइश की जाती है और पैमाइश करने के बाद जो उसकी बेकरी होती है उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। बुलडोज़र के जरिए उसकी बेकरी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए क्राइम शो के साथ।